आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7वें का चौथा श्लोक। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण मनुष्य तथा एक कृष्ण व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण के विकास में सहायक ना हो, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इसमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तृप्ति के लिए। कृष्ण व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्णामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित ना हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करने हुए यह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण का कार्मिक विकास हो। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। लेकिन क्योंकि बंद जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्ति और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्णामृत को प्राप्त होता है। कृष्णामृत में प्रसिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें इस प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रच भर भी कृष्ण है तो वह वैदिक विधियों को परवाह ना करते हुए सीधे भगवान को सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्णामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य
करते हुए समान पद पर प्रतीत हो जाते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आसक्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं को करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतर्गवा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके उस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान के अध्यक्ष में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वह शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों को निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने साक्षात संबंध को भूल जाता है। हे महाबाहो, भगवत कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हैं वे जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने कार्यों आपको इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। हरे कृष्ण।